So friends, it's my privilege to welcome our first distinguished speaker of the day, a trailblazer in law enforcement, governance, and social reforms. She shattered barriers as India's first woman IPS officer and transformed Tihar Jail through pioneering reforms in education, vocational training, and rehabilitation. Her relentless pursuit of good governance was evident during her tenure as the Lieutenant Governor of Puducherry. A strong advocate for women's empowerment and mental health, she continues her mission through Navjyoti India Foundation and India Vision Foundation. Please, boys and girls, help me welcoming the fearless and inspirational Dr. Kiran Bedi. Welcome, madam. Because you've given me a platform. Oh, sure. So, all yours, ma'am. Grateful. Thank you. Let me begin by saying good morning to all of you. I hope you had a wonderful yesterday. Yes, so did I. How? By listening to you. I was watching you live on the YouTube and I have not missed all that. मैंने मिस नहीं किया है जो आपने सीखा है. मैंने भी देखा और उसको सीखा. और मैंने बहुत कुछ सीखा yesterday. बहुत अच्छे स्पीकर्स थे. मैं मुबारक देती हूँ. आपने इतने अच्छे स्पीकर्स बुलाए जो कि आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं. तो आई एम सो हैप्पी. पहले ये बता दो कौन हिंदी नहीं समझता है. सिर्फ एक कितने 8-10 हाथ. राइट, आई कैन सी दैट. मैं देख रही हूँ. तो मैं थोड़ा सा आपके लिए इंग्लिश थोड़ा सा बोल दूंगी. ज्यादा मेजॉरिटी के लिए मैं हिंदी बोलूंगी. ठीक है? क्योंकि आपके लिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश, आई विल गिव यू मैसेज इन इंग्लिश अ लिटिल एंड गिव यू द जिस्ट ऑफ अ बिट सो दैट यू ऑल्सो, बिकॉज आई वर्कड इन पौंडीचेरी एंड आई लव द साउथ. आई लव द साउथ. साउथ इज जस्ट ग्रेट फन टू वर्क इन. तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने कल पूरा सुना आपको. प्रधान इनॉग्रेशन से लेके आपके अनाउंसमेंट से लेके और एंड तक सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैंने उसको सेव भी किया. आपने भी YouTube, क्योंकि YouTube का फायदा ही होता है कि आप सेव कर सकते हैं, आप रिविजिट भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं. तो मैंने भी खूब शेयर किया. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे महसूस किया आपकी इनविटेशन की वक्त. मिस्टर हसमुख जी किस प्यार से आदर से मुझे बुलाया यहाँ. मैं इनको ना कर ही नहीं सकती थी. और मैं तो इनकी भी ग्रेट रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट करती हूँ जो कि कितने काबिल सिविल सर्विस ऑफिसर भी रहे और मर्जी से गए और उसके बाद सेवा करते रहे. और आर्टिकल्स कितने सुंदर लिखते हैं द स्पीकिंग ट्री में. कितनों ने पढ़ा है इनका आर्टिकल स्पीकिंग ट्री में? टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री में हाथ खड़ा करो. स्पीकिंग ट्री जरूर सुनो, स्पीकिंग ट्री जरूर पढ़ो. You must read the very good article. Speaking Tree always has a very good centerpiece in which he is a regular contributor. और बहुत अच्छा, particularly his spiritual inclination. तो इसीलिए I have had great admiration. तो when I got this इनसे invitation आया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे एक इतने esteemed civil service officer ने बुलाया जो कि normally civil services officer को बुलाते नहीं. हम लोग आपस में compete करते हैं. हम लोग एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते हैं. हम नहीं करते. अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है. हम लोग दूसरी चीजों में प्रमोट करते हैं लेकिन सिविल सर्विसेज में किसी को प्रमोट नहीं करते हैं. हम अपने आप पे रहते हैं. ही इज दैट रेयर पर्सन हु इज पिक्ड मी अप एंड बुलाया. तो मैं क्यों नहीं आते. सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर आदित्य. थैंक यू. दूसरी चीज मैंने ये देखा है कि योर सोल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. तो एक बहुत जबरदस्त दूरंदेशी है क्योंकि दुनिया भर में जब आप ट्रैवल करते हैं और ऐसे मौके मिलते हैं जैसे मुझे आज भी यहाँ मौका मिला, तो हार्वर्ड का जिक्र होता है, आईवी लीग का जिक्र होता है. हमारे मैनेजमेंट स्कूल का क्यों नहीं होता? तो एक दिन होगा जब हार्वर्ड ऑफ द वेस्ट बन जाएगा और सोल हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट बन जाएगा. और हार्वर्ड जो है वो सोल ऑफ द ईस्ट बनेगा, ऑफ द वेस्ट. हार्वर्ड विल बिकम द सोल ऑफ द वेस्ट एंड our soul will become
द हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट। तो क्यों? क्योंकि जो संस्कार, जो वैल्यू सिस्टम्स, जो संस्कृति, जो सिविलाइजेशन, जो यहाँ का एक्सपीरियंस मैंने कल भी देखा है, वो आसानी से आपको वहाँ नहीं मिल पाता। यू गेट मोर अबाउट वेस्टर्न issues rather than the eastern went, and India being the most populous country in the world and emerging economy, India's management, good leadership practices are totally in need. इसलिए ये जो आपका इधर आना बहुत बहुत मूल्यवान है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप मुझे बताओ कि सबसे अमीर कौन है जीवन में? सबसे अमीर कौन है? हाँ, one who's happy. Okay. Spiritually and acha. Okay. Who's happiest? One who likes to learn. All right. Might change my question. Who is the wealthiest? सबसे अमीर कौन है? Elon Musk. अच्छा. Having good health. अच्छा. सबसे अमीर कौन है? हाँ, जिसके पास क्या है? शांति है। अच्छा, ठीक, वो तो है, ये अमीरी का काज है। हाँ, अच्छा, जो फॉलो करता है अपना पैशन। मैम, दिस साइड। आपको पता है? हाँ मैम, वन हु हैज द फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट ही फ्रीडम टू डू एनीथिंग ही और शी विशेस फ्रीडम टू डू एनीथिंग। ओके, ऑलराइट। आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा अमीर हैं? आप सब इतने ज्यादा अमीर हैं। हम सबसे ज्यादा अमीर आप हैं। हर्षमुख साहब से भी ज्यादा अमीर है। आपको पता है? इनसे भी ज्यादा अमीर है। प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा अमीर है। पता है क्यों? आपके पास दो चीजें बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है, भगवान ने दी है। एक तो आपको तंदुरुस्ती दी है, क्योंकि केवल तंदुरुस्त आदमी ही अमीर हो सकता है, अमीरी का फायदा उठा सकता है, एंजॉय कर सकता है। अमीर आदमी कोविड में हॉस्पिटल में था, उसका पैसे का फायदा क्या हुआ? अमीर था लेकिन रिकवर नहीं कर पा रहा, उस जितना मर्जी पैसा फेंकता था नहीं वापस उसको तंदुरुस्त, अमीरी का फायदा नहीं उठा पाया। अमीर है लेकिन गरीब है। गरीब किस में? तंदुरुस्ती में। और आप दूसरी तरीके से आप बहुत ज्यादा अमीर हैं, बहुत ज्यादा अमीर हैं। हम सबसे ज्यादा अमीर हैं। आपके पास समय है। आप इधर से जाने के से पहले समझ के जाओ, मम्मी डैडी को बोलना आई एम द रिचेस्ट। कहाँ पैसे कितने हैं, बैंक अकाउंट कितना है, पापा उसी से मैं अब आपको बताता हूं मैं कैसे बैंक अकाउंट करूंगा। और कहें सो व्हेन यू से टू थिंग्स यू आर द रिचेस्ट इज हेल्थ। आई हैव रियलाइज्ड दिस। मैं जैसे जैसे उम्र में गेन की, आई रियलाइज्ड कि मैंने अपनी तंदुरुस्ती और समय का कितना फायदा उठाया विदाउट नोइंग कि मेरी वेल्थ है। मेरी जिंदगी का राज यही है। आपको कहा गया कि मैं अपने लाइफ लेसन बताऊं, विदाउट नोइंग दैट आई एम गिफ्टेड एंड आई एम द रिचेस्ट। हाउ डिड आई यूज माई हेल्थ एंड टाइम? आई वॉन्ट टू टेल यू दैट। दैट्स माई मंत्र फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू आर द रिचेस्ट। आप कभी भी गरीब नहीं है। और दूसरी बात ये समझना कि ये समय खड़ा नहीं रहना है, हेल्थ भी खड़ी नहीं रहनी है। आपने समय से हेल्थ बनानी है, हेल्थ से समय बनाना है। दीज आर साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यू गॉट हेल्थ एंड यू गॉट टाइम। नाउ यू जनरेट इन कैश, you use your potential. Now I will give you 3 mantras today depending on the time. The first mantra which I experienced in my life was the ABCD of freedom. You talked about the freedom. Let's understand what is freedom. The ABC, this is the first mantra I want you to keep, which I practiced in my life, is A, B, C and D. A stands for ability. What is your ability? You need to know that. कि आज आपके पास तंदुरुस्ती भी है, समय है। अब आओ, मेरी एबिलिटी क्या है? कल सुनील मित्तल जी ने बोला वही करो जो बड़ी आपको मन को भाती है, और यहां उसको अडॉप्ट कर लो और फिर उसको मन से छू लो। क्योंकि इफ यू हैव नो चॉइस बट ओनली टू डू दैट, अडॉप्ट इट एंड लव इट।
बट इफ यू नेचुरली लव समथिंग तो फिर उसको तो कोई काम है ही नहीं, आप तो हॉबी में हो. नंबर 1 इज योर एबिलिटी. जितनी आप एबिलिटी, मेरे जीवन में मैं जब उठी छोटी थी मेरे पास एबिलिटी थी और मैंने अपना रिकग्नाइज किया मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है. मेरी एबिलिटी थी कम्युनिकेशन, मेरी एबिलिटी थी मेहनत करना, माँ बाप का कहना मानना और साथ में खेलना पढ़ना, ये मेरी एबिलिटी थी. फॉन्ड ऑफ रीडिंग वाज माय एबिलिटी. सो मैंने उसका पूरा फायदा उठाया, मेहनत भी की, आई वर्कड हार्ड, आई शोन. छोटी उम्र में थोड़ी है यू बिकम अ साइंटिस्ट. यू व्हाट इज योर एबिलिटी, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, दिस इज वेरी. ए इज एबिलिटी. आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एबिलिटी. The second, friends, the mantra of ABCD is your boundaries. We all go sometimes astray, but within time we understand our boundaries. Well, we have geographical boundaries, that's physical, but we also have mental boundaries. We also have spiritual boundaries. We also have relationship boundaries. We also have time boundaries. Start understanding what are, and also lawful boundaries. कई गुमराह हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कई गुमराह यूथ, दे क्रॉस द बाउंड्रीज एंड दैट्स व्हाई दे रूइन देयर लाइफ. रिमेंबर टुकड़े टुकड़े, व्हाट हैपेंड टू देम? उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस किया. जेएनयू में होते होते भी टुकड़े टुकड़े हो गए. वेयर आर दे टुडे? बिकॉज दे क्रॉस द बाउंड्रीज. दे हैड हेल्थ, they had wealth, but they ruined it by going tukde tukde. Sure enough, it's a freedom of expression, I know, but where are they? What led to them? They cross boundaries of time and youth. Boys also must follow the same boundary of time as the girls do for daughters, as sons. आपने भी, मम्मी डैडी ने अगर कहा कि रात को 10 बजे सबको घर आना है, खाना इकट्ठे खाना है, मैं तो डैडी हूँ, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, मैम आई हैव टू स्पेंड टाइम विद देम, अदरवाइज आई लूज देम. नो, you will tell your friends, that's my boundary, I have to reach home in time. That's discipline, right? See, that's it. So no rules different for girls and boys. The day the boys also get into that discipline of time management, India will be a different nation. You will have no crimes against women. No crimes, because what happens when you go across that, then you fall into sometimes wrong companies, wrong relationships, and that is when you cross your boundaries. And parents भी सोते हुए वेट कर रहे हैं, बेटा कब आएगा, 2 बजे ठक ठक आया, घूमता आया, झूमता आया, कई बार हाँ झूमता आएगा. क्या किया उसने? अपनी एनर्जी को खत्म किया, अपनी एबिलिटी को खत्म किया और अपनी बाउंड्री को क्रॉस किया, राइट? तीसरी चीज, द C, ABC. C is conscience. You all have a conscience alarm. I use that hugely. जब भी शिव खेरा की बुक यू कैन विन में उनमें लिखा हुआ है कि जब भी यू आर इन डाउट, डू अ ममा डैडी टेस्ट. मम्मी देखेंगे, कोई नहीं देख रहा, मम्मी तो है ही नहीं, मम्मी डजंट सी. मामा को क्या पता मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ गुम हूँ, क्या क्या देखता हूँ, तो ये मम्मी को थोड़ी पता है. लेकिन मम्मी टेस्ट इज, अगर मम्मी देखे तो क्या मम्मी अप्रूव करेगी? अगर डैडी देखे तो क्या ये अप्रूव करेगी? सो पास द मम्मी डैडी टेस्ट ऑलवेज. कॉल द कॉन्शियंस, आस्क योर कॉन्शियंस. दिस इज द ओनली वे टू बी a good civil servant, a good businessman, a good son or a daughter is to answer your, have a conscience alarm. Alarm बजना चाहिए. ओ तुमने गलती की तो सुनो यार, उसका बटन मत दबा दो. हम क्या करते हैं, नहीं उठना चाहते टाइम से तो क्या करते हैं, we switch off the alarm. But here you will not switch, you will not suppress it, you will listen to it. You may do something wrong because you don't have those controls, but C is conscience alarm. Conscience alarm will keep you on track. आप कहेंगे किसी ने देखा तो ही, पुलिस वाला भी नहीं था, मम्मी डैडी भी नहीं थे, मुझे किसी ने बताया नहीं, टीचर भी नहीं था. हाँ, आपके अंदर यू हैव अ C कॉल्ड कॉन्शियस अलार्म. D is duty. Wherever you are, there is a duty. There's a duty to be at the right place. There's a duty to have a right friendship. There's a duty to serve the people. अगर आज देश हमारा जो 400 ज्यादा मिलियन यूथ है, अगर हर यूथ एक यूथ को पढ़ाने लग जाए,
नजदीकी के स्कूल में जाके अपना टाइम सेवा देने लगे। कल प्रधानमंत्री जी ने बोला, और आपका सोल का भी एक मेजर स्तंभ है वॉलंटियरिज्म। आज अगर हम वॉलंटियरिज्म पे जुड़ जाएं, दिस विल बी लिटरेट, फुली लिटरेट एंड क्वालिफाइड विद इन अ ईयर और टू, क्योंकि आप सेवा भाव में चले जाएंगे। बिफोर यू थिंक यू बिकम अ लीडर, यू आर ऑलरेडी अ लीडर। एक्चुअली तुम लीड नहीं कर रहे, इस वॉलंटियरिज्म में जब आप जाओगे यू विल स्टार्ट लीडिंग योरसेल्फ। I'll tell you, when I started to do my duty as a leader, as a 12-year-old girl, I was born in Amritsar, और अमृतसर में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई। इंडो पाकिस्तान वॉर में, और मैं अमृतसर में रहने वाली थी, सेबर जेट चलते थे, सायरन भी बजता था, और लड़ाई जोर से हो रही थी, खतरा भी था। तो वॉलंटियरिज्म के लिए अपील्स आई, आए या नहीं आए, और कहा गया कि जो आना चाहता है। एज अ 12-year-old, माई पेरेंट्स अलाउड मी एंड आई डिड take a cycle, go from home, go to VJ hospital and clean the hospital floor of the VJ hospital. और कहीं गिला, कहीं खून था, और मैं मांगती थी मुझे काम दो। वो कहते नहीं बेटा तुझे कुछ नहीं, मुझे काम दो। और जैसे सायरन बजता था ट्रेंच में चले जाते थे, डरते नहीं थे। निडर होना भी छोटी उम्र से आता है, और ये तभी आता है जब आप कंफर्ट जोन से हटते हैं। कंफर्ट जोन घर है, बाहर जब आप सब जने अपनी कंफर्ट जोन से हट के आज सीखने कुछ आए हो। आई लर्न टू वॉलंटियर एज अ 12-year-old गर्ल। सो व्हाट हैपेंड इन माय होल सर्विस, माय ड्यूटी बिकेम वॉलंटियरिंग। आई लव द पर्पस ऑफ इट, कि मेरा इसका हायर पर्पस है, मैं यहाँ ड्यूटी के लिए बाय चॉइस आई हूँ। सो मैं चाहती हूँ ABCD, A फॉर, B फॉर, वाह बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हो, C फॉर एंड डी फॉर, ये 3 चीजें संभाल लोगे, अमीर ही रहोगे, हमेशा अमीर रहोगे। ये मंत्र लेकर जाना है, ये आत्मा में, सोल में डाल देना है कि ये मेरा ABCD ऑफ फ्रीडम है। यू विल ऑल बिकम गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। आपके मम्मी डैडी जब आप वापस जाओगे बड़े खुश होंगे, अच्छा हुआ आप यहाँ गए, क्योंकि आपने बड़ा कुछ अच्छा सीख के आए। यू बिकम गुड चिल्ड्रन, गुड बॉयज, बिकॉज यू विल स्टार्ट लिविंग विद इन बाउंड्रीज, नोइंग योर एबिलिटी, लिसनिंग टू योर कॉन्शियंस एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ योर ड्यूटी टुवर्ड्स एल्डर्स। ड्यूटी टू हर एक गांव में you have something to serve, in the neighborhood, in the village, in the school, in the urban. Look for alone या together. That's friendship. दोस्ती बनाओ कि चलो ये काम करो, आपस में भी। स्टार्टअप से ऐसे ही बनते हैं। असली फ्रेंडशिप तो होती है जब आप इस तरीके से फ्रेंडशिप को इस्तेमाल करते हो। ओके, आई टोल्ड यू, आई टेल यू 3, द थर्ड आई टेल यू दिस टाइम। सेकेंड मंत्र, द सेकेंड मंत्र इज द 3M mantra. First M stands for mastery. You master whatever you do now. Now I'm taking you a little forward. Take your mastery. Now, for instance, when I was doing my masters in political science in Chandigarh, and I was also a tennis player, तो मैं देश भर में घूमती थी, टेनिस खेलने की टूर्नामेंट्स होती थी, और मेरी क्लासेस मिस होती थी मास्टर्स की, ग्रेजुएशन की। तो मैं क्या करती थी? उस वक्त इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, मैं रिसर्च कर सकूं। मैं लाइब्रेरी में जाती थी, उस पीरियड की जो क्लास के पीरियड्स है, ये सब्जेक्ट है, उसकी बुक्स इशू करवाती थी। एक सूटकेस में बुक्स डालती थी, थोड़े छोटे इसके कपड़े डालती थी, और ट्रैवल करती थी विद बुक्स टू डू मास्टरी एंड बी माई ओन टीचर। बिकॉज आई थॉट कि स्पोर्ट्स पर्सन तो मैंने होना है, बिकॉज स्पोर्ट्स टीचर्स यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी ऑफ यू प्ले स्पोर्ट्स? हाउ मेनी ऑफ यू? You all must play. All must play, not half of you. If you play, you will achieve all this. Health भी मिलेगी, ability भी मिलेगी, so and friendship भी मिलेगी, और boundaries पता चल जाएंगी। क्यों? क्योंकि sports is all within rules. Sports is within your laid down standards where you cannot cheat. The camera is watching you. It's all you. There's no foul. पैर लग गया जरा सर्विस करते हुए, पैर बॉट के लग गया, it's foul, it's fault. So friends, this is exceedingly, these are the messages I thought I'll give you. So first is mastery. Master whatever you are. Oh, टीचर नहीं, पढ़ाई नहीं, मेरे पास टीचर नहीं, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ, मैं कैसे? No, travel with books.
थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते थे उन दिनों में। थर्ड क्लास अनरिजर्व्ड में भी होते थे, लेकिन वो जो जगह थी ना लगेज की, वो मल लेते थे। जल्दी से जाते थे ट्रेन में, जहाँ सामान रखा जाता था उस पर बिस्तर लगा देते थे और उस बिस्तर पे जाके पढ़ते थे और होमवर्क करते थे, पढ़ाई करते थे और पढ़ के आते थे और आकर इम्तिहान भी देते थे। तो मेरी टीचर या मेरी फ्रेंड्स के बढ़िए तू फिर से, मैं फालतू सॉरी पंजाबी बोलने लगी, तू फिर से आ गई, तू फिर से इम्तिहान दे रही, तूने छुट्टी नहीं मारी। मैंने पढ़ के आई, एंड व्हेन आई डिड वेल इन स्टडीज एंड डिड वेल इन स्पोर्ट्स, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज आई डूइंग, आई वाज बीइंग अ मास्टर of whatever I was as a student. Second thing is meaning in life. मेरा मीनिंग क्या है, मैं जो भी कर रही हूँ इसमें मीनिंग क्या है। आज आप आए, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज इट यू कैरी फॉरवर्ड। ओ आज मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, दिस इज वन मीनिंग, वन पर्पस, इट्स ऑल्सो पर्पस। मैंने मीनिंग है, वेयर इज द मैसेज, व्हाट इज इट दैट आई कैन टेक, मैं क्यों यहाँ आई हूँ, मेरा पर्पस क्या है और मेरा लाइफ का पर्पस। एज यू ग्रो, यू हैव हेल्थ, you have wealth, you've got families with you, got support systems, you got education, you got teachers, you got facilities, you got scholarships. And the more you have, ask yourself, इसका पर्पस क्या है, मेरे पास जरूरत से ज्यादा क्यों है। मैं अपने आप से पूछती थी। मुझे मम्मी डैडी भी दिए, मुझे बेस्ट स्कूल भी दिया, कुदरत ने मुझे बड़ा कॉलेज भी दिया, मुझे तंदुरुस्ती भी दी, मेरी जरूरत के अनुसार, इसका कारण क्या है। कईयों को नहीं दिया, मुझे क्यों दिया। आई यूज्ड टू आस्क ऑलमाइटी, आई यूज्ड टू आस्क गॉड, भगवान मुझे बता, मुझे आपने इतना कुछ क्यों दिया। अंदर से आत्मा आती थी, बड़े होके दूसरों का भला करना, दैट्स इट, दूसरों का भला करना, बड़ा होके कुछ बनना और दूसरों का भला करना। उस वक्त ये नहीं था मैंने लड़की हूँ, शादी हो गई, फलाना, पेरेंट्स, nobody talked about, everybody talked about education at home. It was all education, nothing else. There was no distraction, there was no diversion, purpose. So automatically उस वक्त मेरे मन में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था, मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं थी, मैं साइंटिस्ट नहीं थी, इसलिए मेरा सब्जेक्ट ही लिबरल आर्ट्स था। लिबरल आर्ट्स meant civil services. It meant political science, geography, history, English honors, etc. So what happened? That is what it took. It took me towards mastery to meaning. Meaning in that I will sit for the UPSC and then serve. With the result, जब मैं IPS में आई, तुम्हारा पर्पस क्या, मुझे ये भी नहीं पता था तनख्वाह कितनी मिलेगी, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, कुछ नहीं। IPS है, यूनिफॉर्म पहनूंगी, सेवा करूंगी डट के। I preferred this over all other services, believe me. और ये मुझे बाद में पता चला कि ओहो, there is no IPS officer before me. तो मुझे जब बुलाया गया होम मिनिस्ट्री में और कहा कि we don't want a woman, उन्होंने कहा we don't want a woman, तू दूसरी सर्विस ले ले, तू पीछा छोड़ो IPS का, we don't want a woman। अरे पता बहुत यूजलेस। वैसे केसी पंत थे तब यूनियन होम मिनिस्टर ने, बट मेरे टेनिस के फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत सारी टेनिस की मुझे ट्रॉफीज दी हुई थी, एंड ही न्यू मी कि ये तो टेनिस की खिलाड़ी है, ये तो इसको पता है जीतना कैसे होता है, ये तो अड़ब होएगी, शी नोज हर माइंड। तो उसने कहा देन आई एम वेरी हैप्पी, इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट वुमन ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। बट आई नेवर फॉरगॉट माई पर्पस। पर्पस वॉज जस्ट दैट, पर्पस वॉज मैं दूसरों के काम कितना आऊं। एंड कैन यू बिलीव इट, जितने साल मैंने सर्विस की है, एक दिन भी ऐसा नहीं गया मेरे जीवन में जहां मैं दूसरों के काम नहीं आई। The third M now I wanted to tell you is, which you take along, is member of the community. Become a member of the community. जैसे कोई सत्संग है, स्पिरिचुअलिटी का सत्संग है, या NGO ग्रुप है, या सेवा भाव है, या विलेज पंचायत है, क्यों नहीं आप में से many of you should become members of the panchayat. Why can't you all be members of the panchayat? Go fight a member of the panchayat and see the village changing. Why not? Why can't we youngsters, educated youngsters, be for 5 years, 2 years, be a member of the panchayat, and women have reservation, झट से select. लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, member of the community बनना पड़ेगा, तो ही आप select होंगे। लेकिन RWA के जहां पर आपको मौका मिले, थर्ड M का is a member of the community. So मैंने 3 M कौन से बताए? पहला M, दूसरा
तीसरा, दैट्स इट। अगर ये भी कर लिया तो मौज हो गई। टाइम है सर। अच्छा, द लास्ट मंत्र, एजुकेशन इज 3H। मैं आपको ऐसे बनाने, क्योंकि आई एम ओनली कैरिंग फॉरवर्ड yesterday's conversations forward to give you now practical way of living your life successfully. The 3H, all education, and you talked about national education policy yesterday. I'm taking that forward. First H is head, second H is heart, and the third H is hands. No education is complete. What was happening with our education? It was all in the head, और रट्टा लगाया, भूल गए। दिल को तो छुआ ही नहीं, दिल के अंदर गया ही नहीं, हमको परिवर्तन ही नहीं आया, हम अच्छे इंसान नहीं बन पाए, उसके स्कूल का एजुकेशन की वैल्यूज नहीं लिए। द हेड, द हार्ट, एंड वी नेवर लर्न टू स्किल, वी नेवर लर्न टू डू थिंग्स विद आवर ओन हैंड्स, एंड विद द रिजल्ट दैट all that was here was forgotten, nothing reached our heart, and nothing was done with the hands. Nothing. Today, even garbage into manure is a great profession today. Do you know this? It's a gold mine. We need better technology today. Better technology. Today, the world is looking for good technology to convert, because every house generates garbage. But do you know what? It is green gold. Every garbage is green gold. आपने जेल के बारे में जिक्र किया. I'll give you a little story from my prison. How I worked with garbage inside Tihar in 1993. जब गार्बेज को ऐसा नहीं समझा जाता था कि इसकी कहीं कहीं था, लेकिन उसको फेंका जाता था बाहर, उसके ऊपर पैसे लगाए जाते थे कि इसको फेंको बाहर. जब मुझे मौका मिला और मैं प्रिजन में वॉक करती थी, तो बहुत सड़ांत की बदबू आती थी. तो मैं कहती थी, सड़ांत की बदबू कहाँ से आ रही है? मैम, वहाँ पर ढेर बने गार्बेज के, वो कूड़ा पड़ा, कूड़ा. अच्छा, तो ये कूड़ा क्यों पड़ा है? बोल, मैम म्यूनिसिपैलिटी आती उठाती नहीं है. मैं कि क्यों नहीं उठाती? क्योंकि पैसे नहीं है. वो कहते पहले पुराना ही उधार 25 लाख रुपया, तब 93 में 25 लाख रुपया पहले उधार दो, फिर आएंगे गाड़ी लुटाने. तो अब 25 लाख कहाँ से लाए? पुराना भी लाएं, आगे भी ले जाएं. I was now saying कि सड़ांत के साथ हम प्रिजन रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, एनवायरनमेंट कैसे बदल सकते हैं. तो इट हैज़ टू बी हेल्दी एनवायरनमेंट. तो मैंने प्रेस में ऐसे ही अपने इंटरव्यूज में बोल दिया कहीं कि मैंने बोला था मेरी स्किल कम्युनिकेशन है. तो मैंने किसी इंटरव्यू में बोल दिया कि मेरी बस बिगेस्ट चैलेंज तिहाड़ में ये है, हाउ डू आई डील विद गार्बेज which is lying all over and is stinking, and how do I restore clean air in the prison. I said it in the papers, and a person called K.C. Shroff from Porbandar, he was living in Gujarat. He was chairperson of Excel Industries, and he sent me a message. He said, किरण बहन, मुझे फोन आया, किरण बहन, मुझे ऐसे ही बोले, तुमने फोन पे तुमने कहा बहुत सारा कूड़ा कचरा है तिहाड़ जेल में. हाँ, कहा हाँ जी. बोले मैं आता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं आता हूँ. ही केम ऑन हिज ओन एंड आ गए. तो जैसे कहते आते ही कहते, दिखाओ मुझे कचरा, ले जाओ, शो मी द कचरा. मैं ले गई सीधा. मेरे पास फोटोग्राफ है इसकी पिक्चर की, जब केसी श्रॉफ और मैं दोनों कचरे के सामने खड़े हैं. तो मैं देखी क्या करेंगे. बोले कोई बात नहीं, हफ्ते में ही बदल जाएगा. कैसे? कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लोग आएंगे एक्सेल इंडस्ट्रीज के और आपको दिखा देंगे. कैन यू बिलीव इट? वी स्टार्टेड टू कन्वर्ट गार्बेज इनटू मैन्योर बाय लिटिल सॉल्यूशन ही केम विद, व्हिच वाज नॉन केमिकल एंड नॉन टॉक्सिक. उन्होंने ढेरियां बनाई. उन्होंने कहा मुझे मैन पावर दे दो, इनकी ढेरियां बनाए. ढेरियां बना के मैं सोल्यूशन भेजूंगा और आप मैन पावर. मैंने कहा मेरे पास है. तो बोले मैं सोल्यूशन भेजूंगा. मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है. बोले मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुमको पैसा करना कुछ नहीं है, ये तो बल्कि पैसा देगा आपको. मैंने कहा अच्छा, आप देखो. तो क्या हुआ, हफ्ता 10 दिन में हमने ढेरियां बनाई, बहुत अच्छी. Can you believe it? Many African prisoners supported me. African prisoners, they said this is a skill for us. They said, ma'am, please allow us to do this because we will be skilled in this. We can take it to our countries. तो हमने बनाया
and we started to convert garbage into manure. और प्योरेस्ट मैन्योर था, शुद्ध मैन्योर. कैसे? सारा सब्जी का था. सारे वो 10,000 प्रिजनर्स जो खाते पीते थे उनकी सारा छील थी, और हॉर्टिकल्चर वेस्ट थी. पेड़ भी थे, पत्ते भी थे, टहनियां भी थी, सब्जी भी थी. उसमें कुछ अडल्ट्रेशन थी नहीं. प्रिजन में अडल्ट्रेशन नहीं थी. किसमें? सिर्फ कूड़े में. उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं थी, क्योंकि प्योर सब्जी, सब कुछ प्योर. और हमने फिर खूब मैन्योर भेजा, बांटा, पैसे कमाए और वेलफेयर फंड बनाया. पहली बारी प्रिजनर्स हैड अ वेलफेयर फंड. कहां से? कूड़े से. कूड़े से. So I thought I'll share with you that unless you do these things, the 3H, the hands, the head, the heart and the hands. What did I do? We used the hands, we used a head, and we used a heart, right, for the welfare fund. बाकी की बहुत सारी stories हैं. That's now leave it to history. I love to take questions. 10 minutes, sure. Now somebody has to moderate. Jai Hind ma'am, myself Harshada from Beed district of Maharashtra. Firstly, I'm very glad to meet you. बचपन में जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन था तब मुझे किरण बेदी बनाया गया था, एंड आई वाज लाइक टुडे इट्स वेरी रियली अ ग्रेट डे फॉर मी मीटिंग यू हेयर. आप एजुकेशन पे बहुत बात कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर टॉकिंग ऑन एजुकेशन. इट इज़ माय फेवरेट वन ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज वी हैव फॉर रीचिंग आवर गोल ऑफ विकसित भारत, आई थिंक एजुकेशन इज द फाउंडेशन. So I want to know from you your perspective that how a teacher become a good leader to create a morally ethical and visionary students for the futuristic approach for the nation. I want to know the qualities to be a good teacher and to be a leader for the students. Every teacher is actually a leader because she's creating leaders. And you know how she can create leaders? How she can? वो कहेगी एक दिन पहले या 2 दिन पहले इस दिन हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे. She should tell the students what is the subject of discussion, 2 days, 3, give children 3 days to learn. And then say, अब मैं क्लास में बैठूंगी, अब आप मुझे पढ़ाओ. What is she doing? Teaching you leadership, teaching you self-study, teaching you to be a teacher. And he taught you how to be a self-learner. Right? And also and communicate and confidence building. इससे ज्यादा और क्या हो जाए? यही तो क्वालिटीज ऑफ अ लीडर होती है. तो टीचर आकर सीधा ही पढ़ाए नहीं, सीधा टीचर सामने बैठ जाए, अब पढ़ाओ मुझे. तो वो एक दूसरे को जब पढ़ाने लग जाओगे आप, सारे ही टीचर बन जाओगे, सारे ही लीडर बन जाओगे और कभी भी नहीं भूलोगे. थैंक यू सो मच. एंड उस वक्त टीचर बाहर आए कि आपने ये बताया, अब मैं ये फिल इन द गैप करूंगी, ये आपके लिए यहां पर आप एडवांस करें. शी और ही शुड नॉट टीच यू बट ट्रेन यू टू लर्न सेल्फ लर्निंग एंड देन रीड. एंड जिसकी रिसर्च ज्यादा है बताओ, इसमें चैट जीपीटी आई नहीं है, इसमें कोई चीटिंग नहीं हो रही, इस वक्त आप सारा कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो. सो इसलिए मेरा ख्याल है टीचर इज बेसिकली टू क्रिएट स्टूडेंट्स एज लर्नर्स एंड एज टीचर्स. You identify. Yeah, one guy, please. You can. A boy. Yeah, girl and a boy. Good morning, ma'am. It's a pleasure to meet you. Thank you. And I'm an online educator myself, Parth Sharma from Rajasthan. You're an online? Educator. Yes. I teach students online, and I basically teach art and craft to students. I have students 30 years older than 30 years as well. What I personally believe is sometimes we have to choose from right decision and wrong decision, and that's easy. We can choose right, but sometimes we have to make a harsh choice between 2 right decisions. So, in your experience, can you share your experience once you had आपने अपने जीवन का कोई ऐसा harsh decision लिया हो जो आपको पता था कहीं न कहीं कि इससे कुछ मतलब एक बड़े गोल के लिए आपको कहीं न कहीं कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ी हो, तो उस डिसीजन को कैसे लिया जाए, उस पर अमल कैसे किया जाए, ऐसा. ठीक है, धन्यवाद. डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाली हूं सुनने वालों को तकलीफ होगी, कई सुनने वालों को तकलीफ हो सकती है.
लेकिन कोशिश करूंगी तकलीफ को कम से कम करने की। एक गिरफ्तारी हुई, जेन्युइन गिरफ्तारी हुई, और एक ऑफिसर बस में हथकड़ी लगा के उसने जिसने गलती की उसको बस में ले जा रहा था, हथकड़ी लगा के। तो जब हथकड़ी लगी हुई थी बस में, क्योंकि उसके पास और कोई स्टाफ नहीं था, तो हथकड़ी लगाए, नहीं लगाएंगे तो भाग जाए। अगर भाग गया तो उसकी नौकरी गई, क्योंकि द रूल इज अगर आप में कस्टडी, इफ समबडी एस्केप्स फ्रॉम कस्टडी द रूल इज डिसमिसल। सो ही वाज टेकिंग इन द डीटीसी बस एंड व्हेन ही वाज प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, वो पहचाना गया, वो पहचाना गया, एंड देयर वाज हेल ब्रोक। इस ऑफिसर ने हथकड़ी क्यों लगाई? तब से हैंडकफिंग बैन हुई थी। दैट इज द जेनेसिस ऑफ दैट, कि हथकड़ियों को बैन कर दिया क्योंकि इट वाज बैनिंग समबडी फ्रॉम दैट प्रोफेशन, समबडी फ्रॉम विद इन दैट प्रोफेशन। तो उन्होंने कहा इस आदमी ने जिसने हिम्मत की हथकड़ी की लगा, ये हमारा प्रोफेशन का था, तो इसको सस्पेंड करो। तो आई वॉज डीसीपी ऑफ दैट एरिया, और कहा गया कि मैम सारा, और उन्होंने सडनली स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी कि जब तक इसको सस्पेंड नहीं करोगे हम नहीं, कोई अदालत और नहीं चलने देंगे। सो इट केम टू अ स्टैंड स्टिल, एंड यू नो जस्ट दैट डिसीजन कॉस्ट मी 9 years. इट कॉस्ट मी 9 years. और कहा गया कि इस ऑफिसर को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दो, मारकुटाई नहीं होगी, स्ट्राइक्स नहीं होंगे। डू यू नो इट लेड टू अ नेशनल स्ट्राइक? That action of mine for not suspending that officer, for doing what was legally right at that time and situationally right, and I'm a DCP, to get over a situation, वो भी मेरे पास आ रहा था, मैम ये क्यों हो रहा है, सबको छोड़ दो। It's all history. It's written in my book, I Dare. There's a chapter there. You can read that chapter, and I'm not making any names and mentions, but it cost me 9 years. And it cost me even later on. But just that decision, I'm so proud of. I could stand my ground and look after the dignity of that man. Jain ma'am, I am Pushpendra Singh Rajpurohit. I am from. So what do I tell you? Conscience alarm. You see that? I'm going back. This is an example of conscience alarm. मेरी कॉन्शियस ने कहा कि अगर तुम्हें काम करते हुए कोई सस्पेंड कर देगा तो तुमको कैसे लगेगा? माई कॉन्शियस आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. मैं कहूंगी कभी नहीं बख्शूंगी तुम्हें. और तो मैंने कहा जो मेरे लिए एप्लीकेबल है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है, कम व्हाट मे. एंड दैट इज द प्राइस. एंड यू सी, इट वाज नॉट अ प्राइस इफ यू आस्क मी. It was an experience of 9 years of courage and challenges and learning and seeing how situations work. It was an experience at a cost, but sometimes experience doesn't come without a cost, right? Yep. Ma'am, as you did in prisons, like you have made manure from the biodegradable waste. As I am also doing the same in my university, I run a project Waste to Welfare, in which we collect the plastic from whole university, and we have a small MRF center in which we have 2 ladies. They are segregating waste as per the industry, and we are selling the waste to the recycler, and we are getting some money from it. We are using for the welfare of nearby villages, unprivileged people, and we are also installing dustbin in nearby villages. But sometimes they feel like why we are getting in free. Do you consider us like we are not able to do something? Some people are from there, they are doing like this. Okay, why we are getting these in free? So ma'am, what should? So what's your question? Don't tell him what to ask. You let him know. Yes. Ask what is आपके दिल में क्या है? मैम वो ऐसा सोचते हैं कि हमें फ्री में क्यों दे रहे हो, कुछ क्या मतलब उनको मतलब जो लेने वाला है फ्री, हाँ, वो कहता मुझे फ्री मत दो. हाँ, तो मत लो. क्यों ले रहे हो? मत लो. मत लो. क्यों ले रहे हो? अरे अपने हाथों से ले रहे हो, मत लो. अच्छा यहाँ से लो, दूसरे को दे दो जिसको जरूरत है. सो बोलो मत लो, लेकिन किसी को दे दो.
सो यू कैन से, उसमें बुरा क्या है? उसने कहा मत लो, तुम्हें जरूरत नहीं है तो मत लो, लेकिन दूसरे को दे दो। तुमने नहीं लिया, तुमने भी दिया, है ना? मतलब वो ऐसा फील करते हैं कि मैं कमजोर हूँ इसलिए ये सब कर रहे हैं। अच्छा, आप कमजोर हो? नहीं, वो सामने अच्छा, वाले फील तो करते हैं। आप उनको बोलो नहीं, अब मैं तुम्हें ताकतवर बना रहा हूं, तुम वो यो दे रहा हूं, जा दूसरे को दे दे, तो वो दे देगा, तो ताली बजाओ उसके लिए, कोई ताकत मिल गई उसको, आपने कुछ दिया देने के लिए। ओके। हाँ, सो डोंट वरी, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, उसको भी एनर्जी दो। बड़ी अच्छी बात है, वो उसका पेट भरा हुआ है, वो कह रहा है मुझे भूख नहीं लगी, मुझे क्यों दे रहे हो? तो बोलो ठीक है, तुम्हारे पास नहीं भूख, कोई बात नहीं, किसी को जाओ ढूंढ के किसी को दे दो, नो प्रॉब्लम, तुमने नहीं लिया, तुमने तो दिया। सो ऐसे करो। थैंक यू। आप अपनी अप्रोच बदलो, ठीक Thank you, है? ma'am. ठीक है, कन्विंस्ड हो, अच्छी बात। नाउ द टाइम इज अप। मैंने कल भी देखे बड़े टाइम अप होते यूट्यूब में, एंड यू स्टक टू योर टाइम टेबल। या आई एम ग्लैड यू डिड। नो, वी शुड नॉट स्टेप इन टू अदर्स टाइम। अब नेक्स्ट स्पीकर के लिए टाइम रखना है ना। थैंक यू। सो थैंक यू ऑल वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल वेरी बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, एक मिनट, मैं आप सेल्फी लेना चाहेंगे? हाँ, अभी मैं सेल्फी लूं? देख, अभी सेल्फी लेती हूँ। सारे जने बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छी बात है। प्लीज बैठ जाइए। ये हार्वर्ड ऑफ द, उस हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट की ले रही हूँ सेल्फी। और रोल ऑफ द वर्ल्ड, सोल ऑफ द ओह सोल, ऑफ कोर्स सोल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, सोल ऑफ द वर्ल्ड तो है, लेकिन हार्वर्ड क्योंकि समझा था मैं हार्वर्ड में गए, मैं हार्वर्ड में गए, तो ठीक है फिर हम भी हार्वर्ड में गए, लेकिन हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट, सोल ऑफ द वर्ल्ड। यू आर राइट, दैट्स मच बेटर। सारी दुनिया की आत्मा बनेगी एक दिन, क्यों नहीं बनेगी? हार्वर्ड ऑफ द ईस्ट तो बनेगी, उसमें आत्मा होगी दुनिया की, मानवता की आत्मा होगी। Ma'am, I can take a picture. You standing here and ये वीडियो ही हाँ, मैं फोटो कर दिया। नीचे जाओ। नहीं, अब यहीं पे रहेगी, थोड़ा पीछे हो जाइए। And in the center में। Yes, please. नीचे आओगे कि सीधा? नहीं, बस अब ठीक है। That's nice. Thank you very much. Thank you. God bless you. And now, as a token of gesture, we would present a memento, and I will call upon Mauli Kishore. He's a civil engineer. Please, we welcome you. And he's also a consultant in public policy. Okay, till the time she's receiving the memento, I request all of you to kindly rise. The first women IPS of India. One more round of applause for her. For sharing her invaluable, incredible insights. और आपके चेहरे पर जो खुशी दिख रही है, उनसे ज्यादा खुशी मैडम के चेहरे पर दिख रही है. So this is wonderful. Thank you for being the patient listener. Thank you for grabbing the knowledge. And thank you, madam, for being such a lovely sport. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Yes, ma'am. You can receive. This video. Please, please. This will go to this little video of
yours, which I बहुत क्वालिटेटिवली नहीं है कि मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया के हैंडल्स पे जाएगा सिर्फ 14 मिलियन लोगों को. So yesterday's morning was amazing and today's morning is incredible, guys. Sir, please आइए. All of you, please kindly settle in. Thank you, madam. Thank you.